Hello student, welcome to the grammar session. In session, we had done the first chapter noun. Today, we are going to start pronoun. The word pronoun. In this chapter, we will learn what is pronoun, यानी कि pronoun क्या है, and its types. यानी types of pronoun. Now we can see on the whiteboard pronoun word. two words से मिलकर बना है pro plus noun. यानी noun का हमें पहले भी पता है. We have done already. What is noun? Noun is the name of person, place or thing. It means naming word. And pronoun. Pronoun क्या है? Pro. The word pro. Pro means for. अब हम देखते हैं naming word. For example, Peter is reading. Peter पढ़ रहा है. अब ये जो Peter word है, Peter, ये है naming word. यानी किसी आदमी का नाम है या किसी बॉय का नाम है. अब हम देखते हैं पीटर के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया ही. पीटर के लिए मैंने वर्ड यूज किया ही. ये जो ही वर्ड है ये पीटर के लिए, यानी जो वर्ड नाउन के लिए हमने यूज किया वो वर्ड प्रोनाउन बन गया. यहां से हम इसके देखेंगे. व्हाट इज प्रोनाउन? मीन्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन. ये ही जो है नाउन के लिए यूज किया है. अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. फिर से देखते हैं. प्रोनाउन जो है इसके अंदर टू वर्ड्स हैं, प्रो प्लस नाउन. Pro means for, noun means naming words. Naming words में Peter और for में हमने Peter के लिए ही लगाया. अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी? A word यानी वो शब्द जो यूज होता है, that is used for noun. नाउन के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं, जो वर्ड प्रयोग में लाया जाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है. हिंदी में हम इसको सर्वनाम भी कहते हैं. हमने पढ़ा संज्ञा. फर्स्ट चैप्टर थी संज्ञा और इसका मतलब है प्रोनाउन. अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि प्रोनाउन क्या है. अब आते हम इसकी कितनी टाइप्स हैं. ये प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. यानी सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो सब्जेक्ट का काम करता है. एक सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो सब्जेक्ट का काम करता है. अब होते कौन कौन से हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन? जैसे आई का मतलब आई किसके लिए लगाते हैं? मैं, मेरे लिए. यू जैसे तुम सभी. ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल. इसमें मैंने बोला जैसे यू, एक बच्चे को मैंने बोला यू तो तब यू कहते हैं. अगर मैंने बोला तुम सभी तब भी वो यू होता है, लेकिन वो प्लूरल में आता है. फिर आता है ही मेल के लिए लगाते हैं, यानी लड़के और आदमी के लिए. ही का मतलब एक लड़का. वो जब हम पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को तब वो कहलाता है. यानी ये ही जो है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है शी हम लगाते हैं लड़की के लिए. वह एक लड़की, ये फीमेल के लिए लगाते हैं और सिंगुलर के लिए. उसके बाद आ गया वी हम लगाते हैं हम सभी, यानी ये प्लूरल है और एक से
ज्यादा। दे, दे मैंने वे, यानी बहुत सारे, जितने भी लोग हैं उन सभी को, दे, उन सभी के लिए हम लगाते हैं दे। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कर दिया। अब एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव प्रोनाउन के। ही इज मैड, ही इज मैड, कि वो पागल है। अब किसके लिए ही लगाया? ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। इस सेंटेंस के अंदर ही वर्ड जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, यानी जिस सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर प्लेइंग। ये जो वी वर्ड यूज किया गया है ये भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? हम अपने लिए क्या लगा रहे हैं? वी वर्ड का जो यूज किया गया है ये सब्जेक्ट के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट है यू आर फूल, कि तुम मूर्ख हो। तुम्हारे लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? ये यू वर्ड यूज किया गया है। यू जो है सेम तीनों सेंटेंस के अंदर ही लगाया प्रोनाउन, ही इज मैड। दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने अपने लिए वी शब्द का, वी वर्ड का यूज करा और थर्ड के अंदर तुम्हारे लिए यूज किया यू, यानी कि जो वर्ड एज ए सब्जेक्ट पढ़ाए यूज किए जाएं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर सेकंड टाइप कौन सी है इसकी? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये भी नाम से क्लियर हो गया, वो सब्जेक्ट की जगह लग रहे थे, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं। एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी है ये भी प्रोनाउन, लेकिन अब ये नाउन की जगह नहीं लेंगे बल्कि ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह नहीं ले रहे। नाउन, ये एग्जांपल देखिए, राम इज विद मी, राम इज विद मी। ये मी वर्ड जो है, अब इस सेंटेंस के अंदर ये देखिए मी ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया गया, लेकिन है प्रोनाउन। राम सब्जेक्ट है, नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और राम मेरे साथ है, मेरे साथ कौन है? राम, मैं राम के साथ हूँ। वो मी जो वर्ड है मेरे लिए यूज हुआ, ये प्रोनाउन है। अगले में देखेंगे, बेबी इज वॉचिंग यू, बेबी आपको देख रहा है। ये जो यू वर्ड है तो प्रोनाउन, तुम्हें देख रहा है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड के अंदर देखेंगे, डैड लव्स हिम, डैड उसको प्यार करते हैं। किसको? हिम, उसे, उसके लिए। कोई भी वहां बैठा है उसके लिए, वो लड़का है, तब हमने हिम लगाया, लेकिन आया ऑब्जेक्ट की जगह। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होता है, एक ऑब्जेक्ट जरूर होता है, इसलिए जो वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? जैसे मी, मुझे, मेरे, मुझे, उसने मुझे दिया, या मेरे वर्ड के लिए यह मेरा, मेरे साथ थी, यू मैंने तुम्हें के लिए हिम, उसे, और लड़का होना चाहिए, और वो भी पुरुष, कोई व्यक्ति होना चाहिए, मेल होना चाहिए। हर है सिंगुलर, कोई लड़की या कोई स्त्री के लिए हर लगाते हैं। फिर देम, दे से दे, देयर, देम, ये ऑब्जेक्टिव, उन्हें, उनके लिए, बहुत सारों के लिए देम। और अस हमारे लिए, हमें, उन्होंने हमें दिया, क्या दिया, जो कुछ भी हो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज वर्ड्स होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। नंबर 3 पर आ जाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन।
पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? अब पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। इससे पता चलता है कि एक ये खास चीज पर किसका अधिकार है, वो किसकी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो, यानी बेटे पर तुम्हारा, ये तो यू आर माई सन, तुम किसके बेटे हो? मेरे, यानी बेटे के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा। तो इस इन वर्ड से पता चलता है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। शी इज योर सिस्टर, वो तुम्हारी बहन है। किसकी बहन है? तुम्हारी। ये जो तुम्हारे लिए वर्ड लगा है ये है योर, इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। द बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब माई और माइन, इसके लिए हमने दो वर्ड, मेरे लिए, मेरी, मेरी या मेरे, इसके लिए हमारे पास टू वर्ड्स है, माइन। अब इसमें भी हम अंतर बताएंगे आपको कि कहीं पर माई लगा है या कहीं पर माइन लगता है। इसलिए अगर यहाँ पर सेंटेंस में तुरंत सब्जेक्ट के बाद, नाउन के बाद कुछ नहीं आता, लास्ट में आता है, तो माइन लगता है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से हम इसको करेंगे। अगर वाक्य में मेरे साथ कुछ जुड़ा हुआ हो, जैसे ही इज माई ब्रदर, मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है? माई ब्रदर है, मेरा भाई, मेरा भाई। अगर मेरा जुड़ा हुआ है, मेरे के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो माई आएगा। अगर ये अकेला है, जैसे कुछ भी नहीं है, द बुक इज माइन, तो फिर वर्ड यूज होता है माइन। यदि मेरे के साथ कुछ शब्द जुड़ गया तो माई लगता है, अगर नहीं है तो फिर अकेला माइन। इसी प्रकार यहाँ पर हम और हमारे लिए आर और आर्स लगता है। दे, देयर, देयर, उनके लिए, हर लड़की के लिए, हिज, लड़के के लिए, मेल या पुरुष सिंगुलर होना चाहिए। यू सिंगुलर के लिए, योर्स भी सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए भी है, लेकिन इसमें भी वही बात आती है, आर्स में भी वही बात। अगर कुछ जुड़ गया हमारे के साथ, हमारे शब्द के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे इंडिया इज आर कंट्री, इंडिया इज आर कंट्री, भारत हमारा देश है, तो आर लगेगा। अगर नहीं कुछ जुड़ा तो आर्स लगेगा। इसी तरह उसमें लगेगा योर, ये तुम्हारी बुक है तो योर लगेगा, क्योंकि बुक शब्द योर के साथ जुड़ गया, तुम्हारे शब्द के साथ बुक जुड़ गई, इसलिए योर नहीं तो योर्स। थैंक यू।